Hello my dear students, today we are going to learn about the 9th chapter of your English book, that is fish or fishes. When we say the word fish, the first image that comes to the mind is that of a slanting, streamlined, colorful creature sliding in water, flapping its fins up and down and jumping out of the water when we threw foot to it. जब भी हम एक फ़िश के बारे में एक इमेजिन करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आती है, एक स्ट्रीमलाइन क्रिएचर, मतलब जिसकी बॉडी पर लाइंस बनी हैं और वो जो कि बहुत डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है. बट थिंकिंग दिस वे इज़ अ वेरी लिमिटेड वे ऑफ लुकिंग एट द फिश. पर ये थोड़े से लिमिटेड थिंकिंग को हमारा बढ़ावा देता है. द वर्ड फिश कैन बी समटाइम्स अ ट्रिकी ग्रामेटिकल टर्म फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज द सेम वर्ड स्टैंड्स फॉर द प्लूरल टू. ये एक ट्रिकी तरह की ग्रामेटिकल है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि एक प्लूरल में भी यूज़ होता है और सिंगुलर में भी हम इसको कई तौर पर यूज़ कर लेते हैं. बट you should know that when we refer to different kinds of fish we can very well use the word fishes. बट हमें पता है जब हम बहुत सारी फिशेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको प्लूरल में फिशेस यूज़ कर सकते हैं. बट द सेम काइंड द प्लूरल टू बी यूज्ड रिमेन्स द सेम फिश. सो यू नो द एग्जैक्ट मीनिंग व्हेन वी यूज़ फिश और फिशेस इन द प्लूरल सेंस. The funniest thing that about the fish is that all animals that carry it in their names are not necessarily fish. For example, jellyfish, crayfish, cuttlefish and starfish are not fishes. हम देख रहे हैं ये इन वर्ड्स के आगे एग्जाम्पल में लिखा है जो जेलीफिश, क्रेफिश, क्यूटीफिश एंड स्टारफिश हैं, इनके लास्ट में फिश ज़रूर लगा है बट ये फिश नहीं है. Fish plays such an important part of our life that it has intruded our everyday language. फिश हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. वी यू मे हैव अ नंबर ऑफ आइडियम्स एंड फ्रेजेस दैट हैंग टू ऑन टू द वर्ड फिश. आजकल हम देख रहे हैं बहुत ही हमारे आइडियम्स और फ्रेजेस इस पर बने हुए हैं फिश के ऊपर. व्हेन वी यू से दैट अ पर्सन इज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यू मीन दैट शी फील्स ऑकवर्ड और अनकम्फर्टेबल बिकॉज शी इज़ नॉट इन फैमिलियर सराउंडिंग्स. मतलब एक आइडियम फ्रेज बनाता है फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब एक कोई इंसान जो कि सराउंडिंग्स में अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, उसको हम मछली के तौर पर उसको आइडियम्स उसका यूज़ करते हैं. व्हेन यू सी दैट यू हैव बिगर फिश टू फ्राई, यू मीन नॉट हैव मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू. मतलब अगर हम किसी से बोलते हैं आई हैव बिग फिश टू फ्राई, इसका मतलब क्या है, मेरे पास और इससे ज़्यादा भी और काम है, इससे बड़े काम है करने के लिए. एन ऑड फिश इज़ अ वेरी पर्सन हु इज़ स्लाइटली स्ट्रेंज और क्रेजी. और जबकि एक नॉर्मल फिश होती है तो उसका मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेंज क्रेजी फिश. एंड फिश इन द सी, ही मीन्स दैट देयर मैनी अदर पीपल और थिंग्स दैट आर एज गुड एज वन समवन हैज़ फेल्ड टू गेट. मतलब अगर हमें कोई सा भी बड़ा काम करना है तो हमको एक अ बिग फिश टू कैच, मतलब हमें एक बड़ी मछली को कैच करना है, इसका मतलब हमें उससे भी ज़्यादा बड़े काम करना है. फिश मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. ये फिश का एक अलग ही मतलब होता है, लोग बाग अपने अलग अलग लोग इसका अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं. टू मैनी पीपल फिशेस आर बेस्ट नॉन सोर्सेज ऑफ फूड. बहुत से लोगों के लिए मछली खाने का काम भी करती है. दे फॉर्म अ लार्ज पार्ट ऑफ फूड इन द एंटायर वर्ल्ड. हमारी पूरी दुनिया में फ़िश का एक एंटायर वर्ल्ड, मतलब कि फ़िश का एक खाने के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है. स्पेशली इन द एरियाज क्लोज टू द सी शोर्स एंड वाटर बॉडीज़. फिशेस मेनली कहाँ पर मिलती हैं, सी शोर्स मतलब समुद्र के वगैरह के किनारे ये पाए जाते हैं, वहाँ इनका बिजनेस ज़्यादा होता है. दिस हैज़ मेड कैचिंग फिश एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल. और ये क्या है, एक तरह का बिजनेस हो चुका है बहुत से लोगों के लिए फिशेस को पकड़ना, जहाँ पर ये फिशेस पाई जाती हैं. टू सम पीपल फिश आर अ सोर्स ऑफ स्पोर्ट और गेम एज दे गो आउट हंटिंग देम. बहुत से लोगों के लिए ये एक स्पोर्ट्स का भी महत्व रखता है, क्योंकि बहुत से लोग इसको मछलियों के द्वारा खेल को दिखाते हैं. एंगलिंग फिश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड टू बी मैनी आइडियल पास टाइम्स by many people and maybe nobody seems to be talking about animal rights when it comes to fish. हम देख रहे हैं आजकल हम बहुत से जानवरों के हक के लिए बात करते हैं, फॉर एग्जांपल काऊ, पर हम फिश के लिए बात नहीं कर रहे हैं आज की डेट में. ये एक तरह का एक अलग ही दृष्टिकोण आजकल के लोगों का होता जा रहा है. Fishes are inhabitants of water. This fact is known to all people, but all those that live in water are necessarily fishes, though they all coexist in water bodies including rivers, lakes and seas. अब क्या है, फिशेस आर इनहेबिटेंट्स ऑफ वाटर. ये वाटर में पाई जाती हैं, पानी में पाई जाती हैं मछलियाँ. इनफैक्ट
इज नॉन टू ऑल, और ये सभी को पता है। वाटर आर नॉट नेसेसरली फिशेस दो दे और को एग्जिस्ट इन वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग रिवर्स। कहाँ कहाँ पाई जाती है? रिवर्स, लेक्स और सीज में। अ ट्रू फिश इज रेड ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल्स विच लिव्स थ्रू आउट इट्स लाइफ इन वाटर। एक सही एक मछली क्या होती है? जो रेड ब्लडेड होती है, इसका खून बिल्कुल लाल होता है। वर्टिब्रेट एनिमल्स विच लिव थ्रू आउट इट्स लाइफ इन वाटर, और ये पूरी लाइफ अपनी पानी में ही जीती है। इट्स बॉडी इज टिपिकली कवर्ड विथ स्केल्स, और इसकी बॉडीज पर क्या होते हैं? स्केल्स होने मार्क्स होते हैं। इट्स ब्रीथ्स बाय मीन्स ऑफ गिल्स, और ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ लेती है। इट propels itself by stimulus movement of its body. It is by fins which are the balancing organs, और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? इनका बॉडी का मूवमेंट सीनियस होता है, और ये फिन्स, इनके अंदर फिन्स पाए जाते हैं, और इनकी वो जिनको बैलेंस, इनके ऑर्गन्स को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। मोस्ट फिशेज ब्रीथ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर दैट वॉथर्स देयर गिल्स, और बहुत सी मछलियाँ क्या करती हैं? ऑक्सीजन के थ्रू ब्रीथ करती हैं। बट अ फ्यू लाइक द लंग फिशेस हैव डेवलप्ड लंग लाइक स्ट्रक्चर्स विच अनेबल दैम टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियरिक एयर, और कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो जिसको ऑक्सीजन लेने के लिए जो एटमोस्फियर का यूज़ करती हैं। सम ऑफ द लंग फिशेस आर एपिक्रेडोडस, प्रोटोपिट्रस एंड लेपिडोसेरेन। ये कुछ मछलियों के नाम हैं जो एटमॉस्फेयर की एयर का यूज़ करती हैं ऑक्सीजन के लिए। अ वर्टिब्रेट इज एन एनिमल विथ अ बैकबोन एंड अ सीरीज ऑफ बोन्स दैट वी टू हैव, और एक वर्टिब्रेट एनिमल क्या होता है? जिसकी बैकबोन हम इंसानों जैसी होती है। अदर देन ह्यूमंस एंड फिशेस, द अदर एनिमल्स टू हैव बैकबोन आर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, और इन चारों के भी हमारे बैकबोन होते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं। द लार्जेस्ट फिशेस लिविंग टुडे आर शार्क्स। सबसे बड़ी मछली आज की डेट में क्या है? शार्क। दे आर फाउंड इन अबेंडेंस इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये कहाँ पाई जाती हैं? हमारी दुनिया के ट्रॉपिकल एरियाज में और सब ट्रॉपिकल एरियाज में। इंडियन सीज आर रिच इन शार्क्स। इंडियन सीज जो होते हैं वो क्या है? शार्क वहाँ पर पाई जाती हैं, सीज में, इंडियन सीज में पाई जाती हैं। इंटरेस्टिंगली वेल्स लुक लाइक अ फिश बट आर नॉट वन, दे आर मैमल्स इन फैक्ट। और जो वेल्स मछली होती हैं वो क्या होती हैं? मैमल्स होती हैं। मैमल्स यानी क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। Thus we see that fishes are of so many types and are so universally found in seas, rivers and lakes that have been divided into several types of groups. और ये मछलियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया, सीज, रिवर्स एंड लेक्स में, और ये डिफरेंट, और ये इन्हीं के अकॉर्डिंगली ये ग्रुप्स में डिवाइडेड भी हैं। Though they all look like so far as shapes of their body is concerned, but different features of bodies and organs have caused their classification into different groups. और उनकी जो body shapes होता है ये इनको classify कर देता है different groups में। It is estimated that there are about 25,000 species of fishes living today, और आज की डेट में 25,000 टाइप्स की स्पीसीज हैं, मछलियाँ हैं जो आज की दुनिया में सर्वाइव कर रही हैं। They are second to insect in the largeness of population and are outnumber all other vertebrate mammals, birds, reptiles and amphibians put together. और ये फिशेस जो हैं उनका दुनिया में सेकेंड नंबर है जो स्पीसीज में पाई जाती हैं। फिशेस हैव हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री, इनकी एक अलग ही हिस्ट्री है जो कि बहुत लंबी है। दे फर्स्ट एमर्ज अबाउट 430 मिलियन ईयर्स अगो। ये कब एमर्ज हुई थी? सबसे पहले 430 मिलियन ईयर्स अगो। During this vast stretch of time, they have become adapted to all conceived aquatic environment. और तब तक उन्होंने क्या करा? हर तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लिया है। They are the most common forms in the rivers, rivulets, lakes and estuaries. ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? जो मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया, ये रिवर्स वगैरह यहाँ पर पाई जाती हैं। They roam the open seas and have descended into the dark depths of the ocean. और ये समुद्र वगैरह में भी पाई जाती हैं। They have climbed the rapid stones of the mountains and crept into the crevices of cave waters. और ये आज की डेट में मछलियाँ क्या कर रही हैं? क्लाइम, मतलब ये माउंटेन्स, अपनी ऊंचाइयों को एक अलग ही तरह से छू रही हैं। द स्टोरी ऑफ देयर एवोल्यूशन इज फैसिनेटिंग। इनकी एक स्टोरी जो है अलग ही फैसिनेटिंग है हमारे लिए। फिशेस आर क्यूरियस टू लुक बिकॉज दे आर स्मूथ बॉडी विथ स्केल्स विदाउट लेग्स एंड फीट।
ये इनका फिशेस का एक अलग ही लुक होता है, इनके अंदर विदाउट लेग्स, मतलब इनके अंदर कोई फीट नहीं होते हैं और इनकी स्मूथ बॉडी होती है जो उनको एक अलग रूप नया देती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिशियस फीचर्स इन फिशेज इज द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, बट दे वेरी वेल हैव द इंटरनल ईयर विच इज फुली डेवलप्ड। और इन लोगों के क्या होते हैं, जैसे ह्यूमन ईयर्स टाइप की इनकी ईयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। They can very well recognize the sound produced by their own kind and can register sound waves conducted through their water more sharply than through its air। और ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय देयर ओन काइंड, ये साउंड को रिकॉग्नाइज, मतलब मछलियों में साउंड को रिकॉग्नाइज, आवाज़ को पहचानने की क्षमता भी होती है कहीं ना कहीं। दिस फैक्ट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय बायोलॉजिस्ट थ्रू द एक्सपेरिमेंट। और ये फैक्ट को हमें बायोलॉजिस्ट ने दिया है कुछ एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। फिश कैन ऑल्सो स्मेल, वो सूंघने का काम भी करती हैं। देयर ऑल्फैक्टरी ऑर्गेन्स आर पेयर्ड सिंपल कप लाइक ऑर्गेन्स विच हैव नो कनेक्शन विद द माउथ। और इनका कनेक्शन कोई माउथ से, मतलब मुंह से नहीं होता है, इसके बावजूद ये लोग क्या करती हैं, इनको स्मेल करने की क्षमता रहती है। मोस्ट फिशेज हैव अ हाई सेंस ऑफ स्मेल, कुछ मछलियों में ये सेंस ऑफ स्मेल ज़्यादा होती है, विच एनेबल्स देम टू डिटेक्ट देयर प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस। और ये बहुत दूर के डिस्टेंस से ये किसी को स्मेल करने की क्षमता रखती हैं। एक्सपेरिमेंट्स ऑन ब्लाइंडेड शार्क्स हैव शोन दैट दे कैन लोकेट फूड विद द हेल्प ऑफ द स्मेल अलोन। और ये कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स हुआ था ब्लाइंडेड शार्क, मतलब कि जिन मछलियों की आँख नहीं थी, उन लोगों ने भी स्मेल्स, अपनी स्मेल के द्वारा उन लोगों ने फूड अपना पहचान लिया था। सैल्मन इज़ अ काइंड ऑफ फिश दैट हैज़ एन अनकेई सेंस ऑफ स्मेल। एक सैल्मन एक ऐसी मछली है जिसकी एक अलग ही सेंस ऑफ स्मेल है सबसे ज़्यादा। फिशेस प्रैक्टिकली हैव नो टंग, इनकी कोई टंग नहीं होती है, जबान नहीं होती है, बट दे डू टेस्ट थ्रू द ओरल मेम्ब्रेन। और ये लोग अपना टेस्ट काय के थ्रू करती हैं, ओरल मेम्ब्रेन। फिशेस हैव अ हाई डेवलप्ड सेंस ऑफ टच, इन लोगों को एक सेंस ऑफ टच विच मोस्ट ऑफ देम फील थ्रू बार्बल्स। और ये सेंस ऑफ टच, इन लोगों को सेंस ऑफ टच कुछ फील कैसे होता है, बार्बल्स के थ्रू। हैव यू सीन अ फायर फ्लाई ऑल्सो कॉल्ड ग्लो वॉर्म और जुगनू? इट इज़ अबेंडेंटली फाउंड इन आवर कंट्री। और हमारी कंट्री में एक अभी जुगनू की बात हो रही है यहाँ पर। वॉट मेक्स इट फैसिनेटिंग इज द लाइट दैट इट एमिट्स इन द डार्क। और इसको फैसिनेटिंग, इसके बारे में क्या विशेषता है जुगनू की, कि ये इसके अंदर एमिट्स लाइट करने की क्षमता रहती है। अमंग सी क्रिएचर्स टू देयर आर सम दैट एमिट लाइट्स, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेंस। और ये फिनोमेनन को क्या बोलते हैं हम, लाइट वाले फिनोमेनन को बोलते हैं बायोल्यूमिनेंस। इट इज़ द फिशेज दैट दिस प्रोसेस हैज़ रीच्ड इट्स परफेक्शन। और ये प्रोसेस हमारी परफेक्शन पर पहुंच चुकी है। द ग्रेटेस्ट मेजोरिटी ऑफ द डीप सी फिशेज लिविंग एट डेप्थ्स ऑफ 90 to 500 meters or more have developed light producing organs also called photophores, which are varied in kinds, number and origin. डीप सी शार्क्स प्रोड्यूस ग्रीनिश लाइट। और कुछ मछलियों में भी लाइट प्रोड्यूस करने की क्षमता रहती है। और उनकी डेप्थ कितनी रहती है, 90 to 550 मीटर। वॉट कैन बी यूज ऑफ दीज लाइटनिंग ऑर्गेन्स इन फिशेज। और उनका क्या यूज होता है मछलियों में, इट इज़ द बायोकेमिकल प्रोसेस। ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइट वाले प्रोसेस को बायोकेमिकल। द मोस्ट ऑब्वियस यूज इज टू प्रोवाइड लाइट इन प्लेस ऑफ डार्कनेस एज इट इज़ द डीप सीज। और ये समुद्र में पाई जाती हैं मछलियाँ, इनको लाइट की यूज़ वहाँ पर करती हैं ये लोग। वेयर सनलाइट डज नॉट पेनिट्रेट, वहाँ पर सनलाइट नहीं आती है। दे ऑल्सो यूज एज डिफेंसिव ऑर्गेनाइज टू कन्फ्यूज देयर एनिमी एज इन द लेटरन फिशेज। और ये अपने दुश्मनों को कंफ्यूज भी कर देती हैं अपनी लाइट के थ्रू। अ फर्दर यूज मे बी रिकग्निशन मार्क्स फॉर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज लाइक स्पॉट्स एंड स्ट्रिप्स। दे ऑल्सो एक्ट एज ल्यूर्स एंड प्रे इन द वाइड माउथ फिशेज। सम फिशेज हैव वेनम टू, इट इज़ द मोस्ट एडविजिबल टू टेक एवरी फिश एज अ फूड। कुछ मछलियों में क्या वेनन पाया जाता है, इसके कारण कुछ मछलियाँ हम खा नहीं सकते हैं इंसान लोग। जनरली फिशेज डू नॉट यूज देयर स्ट्रिंग्स और ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस, दे यूज दैम ओनली ऑन प्रोवोकेशन व्हेन अटैक्ड और स्टेम्ड अपॉन। तो ये अपने स्टिंग्स का यूज करती है जब भी कोई मछलियों पर अटैक करता है। इन मोस्ट केसेस देयर वेनम इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एंड कैन कॉज nausea, vomiting, diarrhea, itching, and numbness, sometimes accompanied by fall in blood pressure and heart rate। क्या होता है, ये वेनन से हमें ये सब बीमारियां हो सकती है। अगर हम इस मछली को खा लेते हैं तो हमें ये सब बीमारियां हो जाती हैं, वॉमिटिंग, उल्टियाँ वगैरह, ये सब से प्रॉब्लम हमारे शरीर में हो सकती हैं। अर्लियर इट वॉज
thought that there are no separate males and females among fishes, so a large number of myths and legends grew around them. पहले ज़माने में बात की जाती थी कि मेल्स और फीमेल्स ये फिशेस में नहीं पाए जाते हैं. Some people said that they reproduced by spontaneous generation, while others believed that their young ones arose from the nucleus of slime of their parents. सबकी अलग अलग विचारधाराएं थी इस फिश को लेकर पुराने ज़माने में. But the truth is that there are males and females among the fishes and they come together to lay eggs. But जबकि सच्चाई क्या है कि मेल्स और फीमेल्स मछलियों में भी होते हैं और दोनों मिलकर साथ में ये एग को ले करते हैं. A fish can lay a very large number of eggs. For example, a cod, salmon, or plaice may lay anywhere from 2,50,000 to 5 lakh eggs in a single spawning season. आप देख रहे हो मछलियाँ कितने अंडे तक दे सकती हैं. 2,50,000 से लेके अप्रॉक्स 5 लाख तक अंडे दे सकती हैं. You can see fish eggs during the rainy season in the local pond if there is one in the vicinity. आप ये सब जनरली कहाँ पर आप देख सकते हो, ये रेनी सीजन में आप किसी भी लोकल पॉन्ड वगैरह या फिर तालाब में भी देख सकते हो. थैंक यू.